है ये, और कितना टेस्टी सा दिख रहा है। और ये आप लोग गर्मियों के दिनों में इस तरह से अगर बना के रख लेंगे तो आप, ये चाट की थाली इस तरह से तैयार हो गई है। तो आजकल मौसम चेंज हो गए हैं, गर्मियाँ पड़ गई हैं और गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें नए नए मतलब मार्केट में आ जाती है, जिससे हम लोग बहुत सारे डिशेज़ बना सकते हैं। और कुछ मसाले बनाएंगे हम होममेड, जो आप लोग बनाते तो होंगे लेकिन शायद ध्यान में नहीं रह पाते हैं कि कौन कौन से वो मसाले और चीज़ों में पड़ सकते हैं। तो साथ में बताऊँगी मैं कुछ डिशेज़ जिसमें वो किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा लाइफ के रंग। मैं रूपा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में होममेड मसालों विद किचन टिप्स एंड रेसिपीज़ के साथ में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्ची को डंठल निकाल कर उसे मैं मसाले को मैं कढ़ाई में भून ली हूँ हल्की आंच पर, या फिर आप लोग धूप में भी डाल करके इस तरह से मसाले को बना सकते हैं होममेड। तो मैं ज़्यादातर सभी मसालों को होममेड ही बनाती हूँ और आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो ये हो गए बेसिक से कुछ मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर है, काली मिर्च और जीरा। तो ये इसे भी मैं भून करके और बनाऊंगी, और जीरा को मैं कच्चा भी करूंगी। तो यहाँ पर काली मिर्च और जीरा को साथ में मैं डालूंगी, जो कि सब्जी में काम आती है, और सिर्फ जीरा को मैं भूनूंगी, जो कि कुछ और भी रेसिपीज़ में काम आती हैं। और यहाँ पर है गरम मसाले। तो ये जो चार चीज़ें हो गई, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च और गरम मसाले, ये हमारे बेसिक्स मसाले हो गए। अब आए ये चारों मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। और तो गर्मियों में आम के सीज़न आ जाते हैं, कच्चे पक्के सभी तरह के। तो मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ का बताऊंगी जो कि आप स्टोर करके रख सकते हैं पूरे सीज़न और खाने में स्वाद को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कच्चे आम को मैं ली हूँ और उसमें डाली हूँ ये मक्खो। तो आप लोग ये जो ये देख रहे हैं, ये मक्खो है, जो हमारे बिहार में बोला जाता है। आप लोग किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो इसकी बनाऊँगी मैं मीठे अचार। तो इसे मैं एक अलग तरह से बना रही हूँ रेसिपी, और इसे मैं स्टोर करके रखूँगी। और मैं पूरे गर्मी में इस तरह की चीज़ें बना के रखती हूँ ताकि खाने में स्वाद बढ़ जाए। इसमें भी वही सारे सिंपल मसाले पड़ेंगे, और इस तरह की मैं रेसिपी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ मीठे अचार का, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गुड़ वगैरह डाल करके इसमें बना रही हूँ। तो इस तरह से लजीज टेस्टी अचार तैयार हो जाएगी और खाने को स्वाद बढ़ाएगी। तो इस तरह से स्टोर करें, खाएं और इसका लुत्फ़ लें, और होममेड मसालों का भी। तो अब इसके बाद भी इस तरह से और भी इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो अभी देखिए हो रहा है नाश्ते का टाइम, और ये देखिए यहाँ रोटी है और ये भुजिया है केला की, और केला की भुजिया बनाई हूँ और आलू की भुजिया। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई थी जो मैं मक्खो के अंगूरा, ये देखिए इस तरह से। और मैं रात को भी खाई थी, लेकिन रात को मैं शूट नहीं की थी, लेकिन इतना ही टेस्टी बना है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो आप लोग भी आइए खाइए। और चलिए मैं आपको खा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, और आप लोग जानते हैं कि हम लेडीज़ों को खट्टी मीठी चीज़ें कितनी पसंद है। बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तब आ गए हैं आम के अचार का सीज़न। तो यहाँ पर आम का अचार बना रही हूँ, और साथ में बनाऊँगी इसके लिए मसाले। तो ये 5 तरह के मिक्स मसाले होते हैं, जो कि आप लोग जानती हैं होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं इसके लिए अलग से भी मसाले बनाऊंगी। तो इस मसाले को मैं भी ड्राई रोस्ट करूंगी, और इसे मैं पीसना है। और इन्हीं मसालों को, ये एक ऐसा मसाला है जिसे आप पूरे साल नहीं रख सकते हैं, तो इसे आप थोड़े से बनाएं ताकि जब अचार बनाने के समय में, और इस मसालों को थोड़े से एक्स्ट्रा बनाकर किसी जार में रख लें। और इसे इस तरह जो मैं पहले वाली रेसिपी बताई आपको मक्खो वाले अंगूरा में, और या फिर मीठे अचार में आप इसका प्रयोग साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पीस ली हूँ, ग्राइंड कर लूँगी, और इस तरह से बन गए। दरदरा ग्राइंड करना है, तो मैं अचार में तो डालूँगी ही, और आप लोग भी डालते होंगे। और इसके साथ साथ इसे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा जो बना लेती हूँ, तो इसे मैं मीठे अचार में भी डालती हूँ। और तो इस तरह से ये है, लेकिन इसे आप एक बात का ध्यान रखें कि ये साल भर स्टोर होने वाले मसाले नहीं हैं। तो जो बेसिक वाले मसाले हैं आप उसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के मसालों को साल भर स्टोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अचार, मीठे अचार की दूसरी रेसिपी बता रही हूँ, जो कि सिर्फ आम की है, और पहले वाली थी जो आम अमक्को की थी।
तो यहाँ पर मैं आम को स्लाइस करके काट ली, जो कि आप लोग जानते होंगे। कढ़ाई में मैं तेल और जीरा को डाली हूँ और लाल मिर्च को डाली, इसमें इसके स्लाइस वाले टुकड़े डाल लूँगी। और इसके भी मैं कई तरह से बनाती हूँ। इसे कद्दूकस करके भी मैं बनाती हूँ, धूप में दिखा के भी बनाती हूँ। तो अगर इजी वे में बनाना होता है तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो यहाँ इस तरह जो हमारे होममेड मसाले देखिए यहाँ पर हैं, और उसी का उपयोग मैं इसमें बताऊँगी। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि मैं जितने भी मसाले होममेड बनाती हूँ तो वो सारे हमारे किचन में बहुत ही ज़रूरत होते हैं, और उससे हमारे खाने में तो स्वाद बढ़ता ही है, साथ साथ हमारे हेल्थ में भी अच्छे होते हैं। क्योंकि होममेड चीज़ें तो होममेड ही होती हैं, नेचुरल होती हैं, और जो आप बाहर से लाएंगे आपको इजी वे में मिल जाएगा, लेकिन आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो अगर थोड़े से समय रहते हुए आप कम से कम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप 1 महीने के मसाले आप एक बार में बना कर एक डिब्बे में रख सकते हैं, जिससे कि आप एक परफेक्ट हाउस वाइफ होने का भी आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये काम अच्छे से किया। और आप अपने परिवार को, अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं, सेफ्टी भी बना सकते हैं। साथ साथ आप अपने खाने को लजीज बनाएंगे और सभी लोग तारीफ़ करेंगे आपकी। तो आई होप आप लोग ऐसा करते ही होंगे, और जो नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करें। और मैं भी कोशिश करती हूँ और सीखती हूँ और आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन गया है ये, और कितना टेस्टी सा दिख रहा है। और ये आप लोग गर्मियों के दिनों में इस तरह से अगर बना के रख लेंगे तो आपके खाने में के स्वाद को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ आपके मन के स्वाद को भी चेंज करेगा, और खा करके आप तरोताज़ा और थोड़े खुश महसूस कर सकते हैं, चटपटे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं और खाएं। और इसके बाद देखिए मैं बनाई हूँ ये वेज पुलाव। तो इस तरह की रेसिपी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं। देखिए इसमें दाल वगैरह सारे मिक्सचर अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। और इस चटनी को मिला के साथ में खाएं। और जैसे हो गए वो समोसा हुआ, पकौड़ी हुआ, इस तरह के चीज़ों के साथ भी आप इसे साथ में खा सकते हैं। और गर्मियों के दिनों में तो ये स्पेशली होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं कद्दू को कद्दूकस कर रही हूँ। तब आप सोच रहे होंगे कद्दूकस कहाँ से आ गया कद्दू। तो इसकी भी रेसिपी मैं बनाऊंगी, साथ में बताऊंगी इसका उपयोग कैसे करें। और यहाँ पर जीरा को मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पर आपने पिछली बार देखा आगे वीडियो में कि मैं जीरा और काली मिर्च को साथ में ग्राइंड की हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अलग से करना है और इसके बहुत सारे बनाना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। और ये तो एक ऐसा बेनिफिशियल मसाला है कि आप इसकी मतलब जितनी चीज़ों में डालें उतना ही कम है, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो यहाँ पर जीरा को मैं ग्राइंड कर ली हूँ, और साथ में यहाँ पर है रायता वाला सरसों, जो कि आप लोग रायता में डालते होंगे, जानते ही होंगे। तो इसे मैं की हूँ, और इससे मैं डालूँगी रायता में। तो ये अभी के सीज़न में रायता तो मस्ट है कि आप रायता का उपयोग करें और अपने खाने को लजीज बनाएं। और साथ में इस जीरे को भी इसमें यूज करना है। तो आपने देखा कि मैं मसाले को साथ में आपको यूज करके भी बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों में ये पड़ती है और पड़ सकती है, और आप इसे और किन किन चीज़ों में डाल सकते हैं। तो आगे आप वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। इसकी तासीर एक तो गर्मी के दिनों में बहुत ठंडी होती है, और इसे बहुत तरह से डिश में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी रायता में कर रही हूँ। और इसको आप छाछ में दे सकते हैं, दही बड़े में बना सकते हैं, चाट में दे सकते हैं, गोलगप्पे के पानी में दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसे डिशेज हैं, सलाद में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेज में आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ये जीरे की ग्राइंड करके रखने से। तो ये होममेड भी हो गया, और इसके साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल भी है। तो ये आपके घर में भी मस्ट रूप में होना ही चाहिए, खास करके गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पर ये रायता तैयार हो गया, आप लोगों ने देखा। और इसे मैं 1 सप्ताह कम से कम रख कर इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ताकि ये आपके खाने को और भी हेल्दी और टेस्टी भी बना सकें। और ये इसके कई सारे फ्लेवर वाली भी बनती है, तो वो भी आप बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास कम भी सब्ज़ी बनी हुई है तो आप इस तरह से साथ में लेकर के आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, खाने को टेस्टी बना सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स दूंगी कि यहाँ पर ये दही है। तो दही हम लोग के यहाँ कभी कभी खट्टी हो जाती है या एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो उसका ही यूज़ मैं की हूँ रायते में।
इससे क्या होता है, एक डिश भी तैयार हो गई और उस दही का भी यूज़ हो गया। और इस दही का तो और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग छाछ बनाते हैं, मैं तो खासकर बनाती हूँ गर्मी के दिन में। और रायता बहुत तरह के हो गए हैं, दही बड़े हो गए हैं, लेकिन आप अगर सिंपल रूप में बनाएंगे तो इस तरह से रायता में भी आप दही का यूज़ कर सकते हैं। और दही तो हेल्दी होती ही है, साथ साथ में इसका एक डिश भी तैयार हो जाएगा, आपकी दही बर्बाद होने से भी बच जाएगी। तो इस तरह से रायते को मैं स्टोर कर दूंगी। और इस दही को आप जब थोड़ी खट्टी भी हो जाए तो आप कटोरी में जीरे का पाउडर यूज करके काले नमक के साथ आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर छाछ पतली होती है तो उस तरह से ना खा कर आप दही में जीरे का डालकर भी खा सकते हैं। तो मैं कभी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रिज में इसे रख दूंगी, ताकि ये फ्रिज में रखने से ठंडी रहती है और ठंडी हो जाने के बाद और भी टेस्टी हो जाती है। ये चाट की थाली इस तरह से तैयार हो गई है। हाँ जी, तो ये चाट की थाली देख के आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आ गया होगा। और इसकी भी रेसिपी फुल वीडियो मेरे जल्दी चैनल पर आने वाली, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा प्यार दें। यहाँ पर सारे होममेड मसालों का आप यूज़ देख रहे होंगे। और इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितने सारे फ़ायदे होते हैं हमारे कुछ थोड़े से मेहनत से। तो यहाँ पर सारे होममेड मसाले को ही यूज हुआ और आगे भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लीजिए बनकर तैयार होगी आपके लिए चाट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी देखिए मैं बता रही हूँ, टेस्टी सी करेले की सब्जी, ये देखिए। और इसी से मैं पहले भून करके निकाल लेती है हस्बैंड जी के लिए करेले की भुंजिया, क्योंकि करेले की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखिए धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, मिर्च हल्का है और धनिया पाउडर ज़्यादा। और इसे मैं इधर करेले की सब्ज़ी के लिए भी मैं बनाई हूँ स्पेशल। और कभी कभी होते हैं चाट खाने के मन होते हैं या गुपचुप वगैरह पर घर में बनाती हूँ, तो उसके लिए भी ये अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ। और तो आपने सारे चीज़ों के डिशेज़ को भी देख लिया कैसे यूज करना। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं स्टोर करके सारे डब्बों में रख देती हूँ। और जैसे जैसे ख़त्म होते जाता है बनते जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। कैसा लगा ज़रूर बताएं।